यदि आपको अपने अंदर कोई भी चेंज लाना है तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। देन अपनी लाइफ में आप बदलाव ला सकते हो। थॉट्स जो आएगा आपके आसपास के इन्वायरमेंट से आने वाला है, क्योंकि जो आपके अंदर जो माइंड के अंदर डेटा जो आ रहा है, जो आपके बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये आपके अंदर आया कैसे? आपके सराउंडिंग लोगों से ही आया है। कोई एग्जाम की तैयारी करने गया और उसको सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको रिजल्ट नहीं आया, तो आपने बिलीव बना लिया कि ये वाला एरिया डिफिकल्ट होता है। किसी ने कोई कोर्स किया और वहां से उसको अच्छी जॉब नहीं मिली, तो आपने बिलीव बना लिया कि ये वाला कोर्स अच्छा नहीं होता है। तो ये जो आप बिलीव बनाते हो, ये आसपास के इन्वायरमेंट से बनाते हो। यदि आपको इन बिलीव से ऊपर उठना है तो एटलीस्ट आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। ये फिर आपको अपने ऊपर प्रॉपर होमवर्क करना होगा कि क्या सच में इन फील्ड में ऐसा होता है। हम कई बार रियलिटी नहीं समझते, रियलिटी तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ के बारे में समझाने की कोशिश करो, जो एग्जाम निकालना चाहता है, जो अपने सपने पूरे करना चाहता है, उसी एक इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इस तरह के माइंडसेट लोग लेके बैठे हुए हैं और वो तैयारी करना चाहता है। उसने तैयारी ज्वाइन भी स्टार्ट भी कर दिया, उसने ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर दिया, बट जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके आसपास क्या लोग हैं, वो उस फील्ड के बारे में कुछ जानते नहीं है। यदि मैं बात करता हूँ पढ़ाई करने की, IIT-JEM की बात करते हैं, CSA नेट की बात करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क हमें करना पड़ता है, लंबे लंबे टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यदि आप वहाँ पे उसी इन्वायरमेंट में रहकर पढ़ाई कर रहे हो तो कई बार आपको बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। बाकी लोग क्या करें, अदर टाइप की जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको अदर टाइप की जॉब यदि मिल जाती है तो उनका एग्जाम्पल आपके सामने ला के दिया जाता है कि देख वो ये कर रहा था, उसको जॉब मिल गई है, तू ये क्या कर रहा है। तो यहाँ से हम कहने के डिमोटिवेट हो जाते हैं। फैमिली में एक अलग ही माहौल बना हुआ है, उनका पढ़ाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं कि कोई फैमिली में आपके में पढ़ने वाला नहीं है और आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लगने वाली है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो आप, क्योंकि जो डेली आपकी फाइट होगी ना अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मीन्स आपके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे कि आपको वो इससे जो आसपास के लोग हैं सिर्फ वही दिखाई देंगे और वहां से आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी आएगी और आप कई बार अपना ट्रैक भी चेंज कर देते हो। मीन्स ऐसे बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, बट इस इन्वायरमेंट की वजह से, जो आपकी सोसाइटी है उसके इन्वायरमेंट की वजह से कहीं जाके 10,000 की जॉब कर रहे हैं, कोई 20,000 की जो जॉब कर रहा है, टीचर बन जा रहा है। टीचर बनना कोई बुरा नहीं है, बट हो सकता है आपका कैलिबर बहुत ज़्यादा हाई हो, बट आपने अपनी लिमिटेशन सेट कर दी। लिमिटेशन कहाँ सेट किया? अपने सोसाइटी से, अपने आप को आपने बाउंड कर दिया। तो सबसे पहले आप यदि आप इन्वायरमेंट चेंज कर लोगे तो आपका पढ़ाई में फोकस भी रहेगा, आपके अंदर अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करने का ऑप्शन भी रहेगा। तो मीन्स यहाँ से आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और अपने करियर को आप अपने हिसाब से डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हो। तो यदि आपके साथ भी ऐसा डिफिकल्टी आ रही है कि आप चाहते हो लाइफ में बहुत कुछ अलग करना और आप पढ़ भी रहे हो या फिर आप प्रयास भी कर रहे हो, बट आपकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं बनी रहती कंटिन्यूसली, आप एक दिन पढ़ाई करते हो, दूसरे दिन पढ़ाई नहीं करते हो, या फिर आपका फोकस नहीं बनता है, आप लोगों की बात सुन के कई बार निगेटिव हो जाते हो या डिमोटिवेट हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट चेंज कर, आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दो। आप अकेले रहो, आप एकांत में रहो, वो चलेगा। एटलीस्ट वहां से आप नेगेटिव नहीं रहोगे, आप वहां से पॉजिटिव रहोगे। कहीं ना कहीं आप यूनिफॉर्म में भी पढ़ाई करते रहोगे या फिर यूनिफॉर्म में ट्राई करते रहोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बट ऐसी सोसाइटी में यदि आप रहोगे तो आप चाह के भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, या फिर आप कर पाओगे तो उनके लिए आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल आपकी एनर्जी लगने वाली और आपका वो फियर हमेशा ही बना रहेगा, उस सोसाइटी का फियर आपको हमेशा बना रहेगा और आप कई बार तैयारी करते करते मल्टीपल ऑप्शन पे भी चले जाओगे। मतलब आपका ना माइंड हमेशा कई बार डबल ट्रिपल माइंड आपका वहां पे हमेशा रहने वाला है। तो यदि आपको लाइफ में लग रहा है कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके एटलीस्ट 6 महीने 1 साल के लिए अपना वो इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। यदि पॉसिबल है तो चेंज करो। आप बाहर जाके सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बट एटलीस्ट आप यदि स्टेप लोगे आगे बढ़ने का तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यदि आप इन्वायरमेंट चेंज करोगे तो आपकी जो सफ़र है बहुत ईजी हो जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटे 4 घंटे जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। जबकि आप यदि इन्वायरमेंट चेंज कर दोगे, मीन्स वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे बच्चे जिनका माइंड सेट थोड़ा सा एनर्जी हाई है, जो वहाँ पे सारे बच्चे ऐसे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से 3-4 घंटे आराम से पढ़ोगे, आपको पता नहीं चलेगा। या सारे बच्चे वहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं, इसलिए तो देखो
कि लोग दिल्ली जाते हैं एग्जाम निकालते हैं। अभी ऑनलाइन का जमाना है, आप घर बैठे कर सकते हो, ये आपके आसपास का इन्वायरमेंट बढ़िया है। बट ये इन्वायरमेंट आपके आसपास बढ़िया नहीं है, आपके फैमिली में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या बहुत ज्यादा सपोर्ट, आपके पास डेडिकेटेड रूम नहीं है, या आपको सेपरेट मीन्स फैसिलिटी नहीं मिली हुई है, आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक मेट्रो सिटी में या आसपास जो सिटी है वहाँ जाके आप रह सकते हो। सेम चीज़ आप ऑनलाइन ही पढ़ाई का आप करो, बट आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा। आप एफर्ट डाल के, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बहुत जल्दी एक लिमिटेड टाइम में अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो ये उलझन जो है, आपके माइंड की उलझन जो है, आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, बार बार निगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, आप उनसे बाहर निकल पाओगे। क्योंकि यदि वही सेम लोग आपको डेली दिखाई देंगे तो वो थॉट्स आपके अंदर आएंगे, आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके अंदर इरिटेशन आएगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस पे, और कहेंगे आप अपने आप से ही मीन्स गुस्सा करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप से आप चिड़चिड़ाना स्टार्ट कर दोगे, आप किसी से बातचीत करना बंद कर दोगे, मीन्स आप साइलेंट रहना स्टार्ट कर दोगे। और कहना कि समय के हिसाब से आप कहना कि डिमोटिवेट हो जाओगे, और मीन्स ऐसा अक्सर स्टूडेंट होता है कई बार मीन्स थोड़ा सा वो डिप्रेस भी हो जाता है। यदि उनके सपने बड़े हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसा होता है। यदि आपके सपने छोटे हैं तो वहाँ पे आप रहकर आराम से पूरा कर सकते हो। बट यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ आपको लाइफ में करना है या बहुत कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, तो सबसे पहले आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। यदि पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल बनाओ, अपनी फैमिली वालों को समझाओ, 6 महीने 1 साल का टाइम लो अपने सपने पूरे करने के लिए। और जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा काम आपके अपने विचारों पे करना है, थॉट्स पे करना है, और अपने ऊपर करना है, और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करना है। मीन्स जो मौका आपको मिलेगा उसको यूटिलाइज करना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। जहाँ ऐसा ना हो कि आपको मौका मिला और वहाँ जाके आपका इन्वायरमेंट अलग ही टाइप का चेंज हो गया। मीन्स आपको हमेशा फोकस रहना है। फोकस रहने के लिए जब आप जाओगे तो पहले से प्लानिंग बना के जाओगे 6 मंथ या 1 ईयर की, उसी प्लानिंग को वहाँ जाके फॉलो करने की कोशिश करनी है। और यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। डिफिकल्टी हमेशा आती है जीवन में, ऐसा नहीं कि आपने इन्वायरमेंट चेंज कर दिया तो वहाँ जाके आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। वहाँ जाके आपको अलग टाइप के चैलेंज आने वाले हैं, अलग टाइप की डिफिकल्टी आएगी, बट एटलीस्ट वो आपके माइंड के साथ आपकी मीन्स एजुकेशन जो आपकी स्टडी है उस पर इफेक्ट नहीं डालेगी। वो रियल लाइफ के चैलेंज आते हैं, कई बार फाइनेंस का आता है, खाने का आता है, रहने का आता है, थोड़ा बहुत हेल्थ का आ जाता है। यदि आप अच्छा खाना नहीं खाओगे तो हेल्थ का इशू आ सकता है। वो चैलेंज समय के हिसाब से उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। वो इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आगे चल के कुछ भी काम करना है तो बाहर रह के करना पड़ेगा ना, घर पे रह के तो आपको नहीं मिलने वाला सब कुछ, तो वो तो चेंज आपको करना ही पड़ेगा। आप अभी करो या 5 साल बाद करो या 6 साल बाद करो, वो बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है कि आप जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाओगे, जल्दी इंडिपेंडेंट रहना सीख लोगे, और दूर रह के अपने टाइम को सही से मैनेज करना भी सीख लोगे। यदि आपके साथ इस तरह की डिफिकल्टी आती है, आप एक ही इन्वायरमेंट में रह के, मैं यहाँ पे फैमिली इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी के इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, आपका जो कंपटीशन है जिन बच्चों के साथ, उनके इन्वायरमेंट की बात ही नहीं की मैंने यहाँ पे। तो अभी तो मैंने एक ही पोर्शन टच किया है। और जब आप बाहर चले जाओगे तो आपके जो तैयारी कर रहे हैं, आपके उस इन्वायरमेंट को भी आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपकी एक फाइट होगी, आप उस फाइट से भी आप बाहर निकल के अपने रिजल्ट को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। बट फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि पहले आप अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको बदलो, जो आपको डेली सुबह उठते ही आपके माइंड पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और कहने के आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अपने सपनों को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हो। पॉसिबल सब है, मैं आपको यहाँ रिपीट करता हूँ, पॉसिबल सब है, बट आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, फैमिली को समझाना पड़ेगा, आप सब कुछ कर सकते हो। ये आपकी लाइफ है। आप यदि डिसाइड कर लोगे, आप अपने विचारों को बदल लोगे, तो आप हमेशा उनको फॉलो कर पाओगे। तो बस यहाँ रह के थोड़े विचार बदलने हैं और उनको आगे फॉलो करना है।